रमा एकादशी का व्रत करने से होगा हर समस्या का समाधान। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रमा एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन मनाई जाती है। यह कार्तिक कृष्ण एकादशी या रंभा एकादशी जैसे अन्य नामों से भी लोकप्रिय है और दिवाली के त्योहार से 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी उत्सव में से एक माना जाता है, जो हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं, क्योंकि भक्त धार्मिक रूप से इसे सुरक्षित मानकर अपने सभी पापों से वंचित हो सकते हैं। रमा एकादशी व्रत का महत्व और लाभ क्या है? ब्रह्मा वैवराता पुराण जैसे हिंदू मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार रमा एकादशी व्रत का पालन करके पर्यवेक्षक अपने पिछले पापों से मुक्ति पा सकते हैं। भक्त जो इस दिन भगवान विष्णु की महिमा सुनते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से प्राप्त गुण कई अश्वमेध यज्ञों और राजसूया यज्ञों द्वारा किए गए गुणों से कहीं अधिक है। भक्त जो इस उपवास का पालन समर्पण और श्रद्धा से करते हैं, वे अपने जीवन में भारी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। सनातन धर्म के एकादशी तिथि एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस दिन साधक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस साल रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 को गुरुवार के दिन किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा की जाती है, जिससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रमा एकादशी के दिन क्या करें? रमा एकादशी के दिन घर को गंगा जल से छिड़काव करके पवित्र करें। भगवान विष्णु मंत्र और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि यह विष्णु जी को बेहद प्रिय है और उनके बिना भोग अधूरी मानी जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होती है, इसलिए अगर संभव हो तो व्रत अवश्य रखें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन सात्विक भोजन का ही आहार करें। एकादशी तिथि के दिन दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन आम, केला, अंगूर, पिस्ता और बादाम आदि का सेवन कर सकते हैं। रमा एकादशी के दिन क्या न करें? रमा एकादशी के दिन माँ तुलसी के पौधे पर जल न डालें। ऐसी मान्यता है कि माता तुलसी भी अपने पति भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन अपने मन में बुरे विचार न आने दे। रमा एकादशी के दिन चावल खाने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि चावल खाने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले योनि में जन्म लेता है। इस दिन किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा व्रत का शुभ फल नहीं मिलता है। रमा एकादशी के दिन बाल नाखून नहीं कटवाना चाहिए, इससे अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इस दिन फलाहार में गोभी, पालक, शलजम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन वाद विवाद से दूर रहे। इस दिन तामसिक भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी माँ लक्ष्मी मंत्र नाराज हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी की कहानी क्या है। मुचुकुंडा नाम का एक राजा था, जिसकी चंद्रभागा नाम की एक बेटी थी। उसकी शादी राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुई थी। राजा मुचुकुंडा भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्होंने अपने राज्य के सभी व्यक्तियों को रमा एकादशी के उपवास का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था। चंद्रभागा अपने बचपन से रमा एकादशी व्रत रखती थी। एक बार जब उसके पति राजकुमार शोभन कृष्ण पक्ष के समय राजा मुचुकुंडा के राज्य में उपस्थित थे और यह रमा एकादशी उपवास का दिन था, अतः उसे भी उस दिन उपवास का पालन जरूरी था। शोभन अपने बीमार और कमजोर स्वास्थ्य के कारण उपवास नहीं कर पाए। चंद्रभागा ने अपने पति से किसी अन्य जगह जाने के लिए कहा, क्योंकि अगर वह यहाँ रहेंगे तो उन्हें यह अनुष्ठान करना होगा। लेकिन शोभन ने कहा कि वह वहाँ ही रहेगा
और रमा एकादशी का उपवास भी रखेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि शोभन कमजोर था, अतः प्यास और भूख के कारण आधी रात को उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन रमा एकादशी उपवास को करने से प्राप्त गुणों के कारण राजकुमार को स्वर्ग में जगह मिली और एक अद्वितीय और महान साम्राज्य प्राप्त किया। लेकिन इस कारणवश कि उससे जबरदस्ती उपवास कराया जा रहा था, राज्य अदृश्य था। एक बार मुचुकुंडा साम्राज्य से एक ब्राह्मण बाहर निकला और उसने शोभन और उसके राज्य को देखा। राजकुमार ने सभी घटनाओं को ब्राह्मण को बताया और अपनी पत्नी चंद्रभागा को सब कुछ बताने के लिए कहा। ब्राह्मण वापस लौटे और राजकुमार की पत्नी को सब कुछ बताया। कई रमा एकादशी व्रतों का पालन करने के कारण चंद्रभागा द्वारा प्राप्त लाभ और योग्यता के कारण चंद्रभागा ने अपने दिव्य आशीर्वादों के साथ साम्राज्य को वास्तविकता में बदल दिया और दोनों ने हमेशा के लिए राज्य बनाया और एक दिव्य और आनंदमय जीवन जीना शुरू कर दिया। इसी तरह के और भी आर्टिकल जानने के लिए जुड़े रहे वैदिक वॉयज से। धन्यवाद।